नमस्ते दोस्तों। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, वहीं उनका क्रोध भी सभी देवों से प्रचंड है। जहां सभी देवों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं, वहीं भगवान शिव शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से प्रसन्न होकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान शिव की तीसरी आंख के रहस्य के बारे में विस्तार से। दोस्तों, पुराणों में भगवान शंकर के माथे पर एक तीसरी आंख के होने का उल्लेख है। उस आंख से वह सब कुछ देख सकते हैं जो आम आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब महादेव तीसरी आंख खोलते हैं तो उससे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकलती है। एक बार खुलते ही सब कुछ साफ नजर आता है। फिर वे ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वे कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी या ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जुड़े होते हैं। तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की तीसरी आंख को प्रलय कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली क्रोध अग्नि इस धरती के विनाश का कारण बनेगी। दोस्तों, शिव जी के तीनों नेत्र अलग अलग गुण रखते हैं, जिसमें दाएं नेत्र सत्व गुण और बाएं नेत्र रजोगुण और तीसरी नेत्र में तमोगुण का वास है। दोस्तों, भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी तीसरी आंख उनके ललाट पर दिखाई देती है, जिसके कारण उन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। दोस्तों, जिनमें एक आंख में चंद्रमा और दूसरी में सूर्य का वास है और तीसरी आंख को विवेक माना गया है। दोस्तों, शिव जी के मस्तक पर दोनों बाहों के मध्य विराजमान उनका तीसरा नेत्र उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। माना जाता है कि शिव का तीसरा आंख आज्ञा चक्र पर स्थित है। दोस्तों, आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। तृतीय नेत्र खुल जाने पर सामान्य बीज रूपी मनुष्य की संभावनाएं वट वृक्ष का आकार ले लेती है। दोस्तों, आप इस आंख से ब्रह्मांड में अलग अलग आयामों में देख और सफर कर सकते हैं। वेद शास्त्रों के अनुसार इस धरा पर रहने वाले सभी जीवों के 3 आंखें ही होते हैं। जहां 2 आंखों द्वारा सभी जीव भौतिक वस्तुओं को देखने का काम लेते हैं, वहीं तीसरी आंख को विवेक माना गया है। यह दोनों आंखों के ऊपर मस्तक में मध्य होती है, किंतु तीसरी आंख कभी दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, वेदों के अनुसार यह नेत्र उस स्थान पर स्थित है जहाँ मानव शरीर में आज्ञा चक्र नामक एक महत्वपूर्ण चक्र उपस्थित होता है। दोस्तों, आज्ञा चक्र का अर्थ है हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति। इस चक्र को जागृत करने का अर्थ है मानव शरीर में संपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा का समुचित प्रवाह होना। दोस्तों, इसी आज्ञा चक्र के स्थान पर आत्मा का प्रबोधन ज्ञान प्रस्तुत और केंद्रित होता है। जो व्यक्ति इस ऊर्जा को जागृत कर लेता है, उसे सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। दोस्तों, इस ऊर्जा के जरिए व्यक्ति ब्रह्मांड में सभी कुछ देख सकता है। दोस्तों, भगवान शिव मानव का शुद्धतम स्वरूप है। वे ब्रह्मांड में सब कुछ देख सकते हैं। वे अतीत में देख सकते हैं, वर्तमान पर नियंत्रण रख सकते हैं और भविष्य भी देख सकते हैं। दोस्तों, वे त्रिकालदर्शी हैं। तीसरे नेत्र के द्वारा आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। पुराणों के अनुसार भगवान के तीनों नेत्र को त्रिकाल का प्रतीक माना गया है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य का वास होता है। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक भी इन्हीं तीनों नेत्रों के प्रतीक हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें तीनों लोकों का स्वामी माना गया है। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी आंख से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जिसमें प्रणय के देवता कामदेव अपनी क्रियाओं के द्वारा शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं और जैसे ही शिव जी तपस्या भंग होती है, शिव जी क्रोधित हो अपने तीसरी नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर देते हैं। दोस्तों, यह कथा मनुष्य जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। दोस्तों, कामदेव का वास प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है। उसे अपने विवेक और बुद्धि द्वारा मन में उठने वाले क्रोध और अवांछित काम वासना को शांत करना चाहिए। दोस्तों, अगर इसका हम वैज्ञानिक रहस्य को देखें तो मस्तिष्क के 2 भागों के बीच एक पिनियल ग्लैंड होती है। तीसरी आंख इसी को दर्शाती है। इसका काम एक हार्मोन्स को छोड़ना, जिसे मेलाटोनिन हार्मोन्स कहते हैं, जो सोने और जागने के घटना चक्र का संचालन करता है।
जर्मन वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि इस तीसरी नेत्र के द्वारा दिशा ज्ञान भी होता है। इसमें पाया जाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन मनुष्य की मानसिक उदासी से संबंधित है। अनेक मनोविकारों एवं मानसिक ऋणों का संबंध यहाँ स्रावित हार्मोन से है। दोस्तों, यह ग्रंथि लाइट सेंसिटिव है, इसलिए काफी हद तक इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। आप भले ही अंधे हो जाएं, लेकिन आपको लाइट का चमक जरूर दिखाई देगा, जो इसी पीनियल ग्लैंड के कारण है। यदि आप लाइट का चमकना देख सकते हैं तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता रखते हैं। यही वो पीनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में झांकने का माध्यम है। इसके जागृत हो जाने पर ही कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान की आंखें खुल गई है, इसे निर्वाण प्राप्त हो गया, या वह अब प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसके जागृत होने को ही कहते हैं कि अब व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।